जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस में। जैसा कि दोस्तों आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों आपका एग्जाम समाप्त हो गया है एसएससी सीजीएल का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का ऑल पेपर का एनालिसिस देखेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मात्र 100 लोगों में मात्र 5 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा इतना मेहनत होता है और सेंटर पर आकर क्वेश्चन को आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों किसी पर समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं होगा जो आपको व्हाट्सएप नंबर देता होगा अपनी समस्याओं को बताने के लिए, और उसका मदद के लिए भी हर समय प्रयास हम करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसका PDF है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आपका पहला मैथ का। तो मैथ, इंग्लिश और दोस्तों आपका जो रीजनिंग का होता है उसका जो लेवल है दोस्तों आपका पिछले शिफ्टों की अपेक्षा ही आपका इजी आ रहा है। जो लोग भी आपका इसका तैयारी करते होंगे, और दोस्तों जो इसका मैथ में प्रैक्टिस होगा वो 25 में 25 बना लेंगे। इंग्लिश की जहाँ तक बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश का जो पेपर है आपका प्रीवियस ईयर से ही आपका आ रहा है। जैसे एंटोनिम सिनोनिम जो आपका पूछा जाता था वो प्रीवियस ईयर से ही उठाकर आपको पूछा जा रहा है, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। इसके बाद दोस्तों आपका रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी दोस्तों आपका ईजी ही प्रश्न आ रहा है, जिसका कि आपका पिछले 8 शिफ्टों में आता रहा है। तो ये दोस्तों आपका इंग्लिश, मैथ और आपका रीजनिंग का रहा है। इसके बाद देखिए जीके जीएस का। जीके जीएस में दोस्तों आज थोड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें से जो आपका साइंस का जो क्वेश्चन होता था मात्र 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन इस बार मतलब ये 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों आपका खाली साइंस से पूछा गया है, वो भी केमिस्ट्री से। इसका सूत्र क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा। तो इस तरह का दोस्तों आपका जीके में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों आपका वही 2022 का करंट अफेयर्स 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों 2011 और 11-12 का स्टैटिक जीके भी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद एक आपका मुख्यमंत्री या राज्यपाल एक किस स्टेट का पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आपका संतूर वादक इस शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम में दोस्तों हाई स्कोर करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसी अवसर पर दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक का जो आपका एक ऑफर भी चल रहा है बचत का चक्र सेल, जो कि दोस्तों आपका 3 से 5 दिसंबर के बीच चलेगा। इस सेल में दोस्तों आपका जो मॉक टेस्ट आपको 399 में आपको दिया जाता था 1 साल के लिए, 399 में 1 साल के लिए दिया जाता था, वो दोस्तों आपको मात्र मिलेगा कितना में, वो मात्र मिलेगा दोस्तों आपका 299 रुपये में। ठीक है, और 299 रुपये में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं APG, तो ये दोस्तों आपको मिल जाएगा मात्र 269 रुपये में। दोस्तों आपका जो ईयरली टेक्स्ट बुक का पास होता है, लेकिन लाइफ टाइम का पास लेना चाहते हैं तो आपका 599 में ऐसे आम दिनों में मिलता है, लेकिन आप सेल में लेते हैं 3 से 5 दिसंबर के बीच तो आपको 499 में मिल जाएगा। और 10% का ऑफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारा जो कोड है APG ज़रूर से ज़रूर यूज कीजिएगा, जो कि दोस्तों आपका CGL का भी जो पेपर आ रहा है, जो लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है कि आपका मॉक टेस्ट से बहुत ही सारा प्रश्न जो कि देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपका इस टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका सिर्फ SSC से रिलेटेड नहीं, आपका सभी एग्जामों से रिलेटेड आपका जो मॉक है आपको इस पर मिलेगा, जैसा कि PCS हो गया, बैंकिंग हो गया। तो जाइए और जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोड हमारा जरूर यूज़ कीजिएगा APG। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका फिजिक्स से कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। दोस्तों विद्युत धारा का SI मात्रक आपका होता है क्या, तो एम्पियर होता है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहा जाता है। एम्पियर का जो परिभाषा होता है, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, उसे परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो जाता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक आपसे पूछा गया था, तो आपका एम्पियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था बायोलॉजी से कि कोशिका का विभाजन कितने वर्गों में होता है या कोशिका कितने प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। कोशिका 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और एक और होता है, याद नहीं आ रहा है, यूकैरियोटिक सेल। इस तरह का दोस्तों आपका विभाजन पूछा गया था, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल के आधार पर कोशिकाओं को विभाजित करने के 2 तरीके होते हैं, मिटोसिस और मियोसिस। सेल विभाजन के इन तरीकों में से प्रत्येक विशेष विशेषता है। मिटोसिस का मुख्य अंतर यह है कि कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, जो एक दूसरे के समान होती है, क्रोमोसोम की समान संख्या होती है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आर्टिकल 24 से पूछा गया था कि बाल श्रम अनुच्छेद के तहत, जो आपका आर्टिकल अनुच्छेद 24 है उसके तहत कितने साल के बच्चे को कारखाना में काम करना निहित है, मिनिमम एज आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 24 है जो कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। तो आपका 14 वर्ष आपका मिनिमम एज पूछा गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन तो आपका पूछा गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा गया था, तो आपका इसका जो सूत्र होता है MgO होता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा MgO। इसके अलावा चूना पत्थर का भी सूत्र आपसे शायद पूछा गया था। तो चूना पत्थर या लाइमस्टोन दोस्तों एक अवसादी चट्टान है जो कि मुख्य रूप से
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को विभाजन क्रिस्टलीय रूप जैसों की खनिज कैल्साइट और या एरागोनाइट से मिलकर बनी होता है, तो इसका सूत्र आपका CaCO3 आपका हो जाएगा। एक दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से संतुर वादक हैं, 4 ऑप्शन दिया गया था, शिव कुमार वर्मा, रविशंकर पंडित और पंडित जसराज। इस करके आपका 3 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें शिव कुमार वर्मा दोस्तों आपका राइट आंसर था। पंडित शिव कुमार वर्मा है जो कि प्रख्यात भारतीय संतूर वादक हैं। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र होता है। इनका जन्म जम्मू में गायक पंडित उमा दत्त के घर में हुआ था। 1999 में rediff.com को दिए साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि इनके पिता ने इन्हें तबला और गायन की शिक्षा तब से आरंभ कर दी थी जब ये मात्र 5 वर्ष के थे। तो आपका शिव कुमार वर्मा संतूर वादक राइट आंसर हो जाएगा। एक देखिए पूछा गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है, 22 पूछा गया था, 21 पूछा गया था, कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इसने इस वर्ष के युवा पुरस्कार की घोषणा की है और साहित्य अकादमी ने हिंदी में इस पुरस्कार के लिए भगवत अनमोल को नाम का चयन किया है। भगवत अनमोल के उपन्यास प्रमेय को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो बताइएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2011 में किस संगीतकार को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए एक उषा उत्थुप है जो कि संगीत के क्षेत्र में 2011 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ऐसे कई लोगों का मानना है गंगू भाई आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम आपको सही करना था। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों आपका 5 वंश है जिनका जो आपका क्रम है बता देते हैं। पहला जो आपका गुलाम वंश आया था जिनका आपका टाइम पीरियड था 1206 से 1290 था। इसके बाद दोस्तों आपका आया खिलजी वंश जिसका टाइम पीरियड 1290 से 1320 हुआ। इसके बाद दोस्तों आपका तुगलक वंश आया जो कि 1320 से 1414 तक आया। इसके बाद सैयद वंश 1451 तक। अच्छा इसके लास्ट में आपका लोधी वंश जिसकी इब्राहिम लोधी को मारकर बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। तो 1451 से 1526 में 1526 में पानीपत का आपका प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये दोस्तों 5 है जो कि दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम है। तो अपना ऑप्शन के अनुसार उसको सजा लीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मेघालय का राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों आपका मेघालय के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका मुख्यमंत्री की बात करें तो कॉनराड संगमा दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो राज्यपाल आपका बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री आपका कॉनराड संगमा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था B2C का मतलब पूछा गया था या B2C का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो दोस्तों बिजनेस टू कंज्यूमर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया अष्टमंडल की लंबाई दोस्तों कितनी होती है, किलोमीटर में पूछा गया था आपसे। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी ऊपरी परत को भूपर्वतीय अष्टमंडल कहते हैं। इस पर प्राणी जगत निवास करता है। यह मंडल हल्की जलज छेलों से बना हुआ है। इसकी जो मोटाई है दोस्तों आपका 10 से 70 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 10 से 70 किलोमीटर आपके ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों पूछा गया था कालिदास सम्मान किसे मिला है। तो प्रख्यात हिंदू गायक पंडित वेंकटेश कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान दिया गया। ये 2022 का दोस्तों बता रहे हैं। ठीक है, ईयर स्टूडेंट नहीं बता पाए लेकिन कहें कि कालिदास सम्मान से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। एक क्वेश्चन दोस्तों हरिसेन से आया था कि हरिसेन का दूसरा नाम क्या है या हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, इस तरह का कोई प्रश्न देखने को मिला था। तो दोस्तों हरिसेन आपको बता दें कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जो कि 14वीं शताब्दी के संस्कृत कवि राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे। तो हरिसेन के बारे में अगर कोई प्रश्न आया होगा तो उसको कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे आपको हरिसेन के बारे में मूल जानकारी दे दिए। एक दोस्तों पूछा गया था एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों ये एक प्रशस्तीय अभिलेख है जो एहोल प्रशस्ती या एहोल अभिलेख कहा जाता है। ये अभिलेख संस्कृत भाषा में 7वीं शताब्दी में रवि कीर्ति ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रवि कीर्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बोरेक्स का फॉर्मूला पूछा गया था। तो बोरेक्स एक नमक आयनिक यौगिक है जो कि सोडियम का एक हाइड्रेट बोरेट रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O के साथ अक्सर Na2B4O17H2O लिखा जाता है। ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है जो पानी में घुल जाता है और एक बुनियादी समाधान तैयार करता है। दोस्तों आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था चंदेल शासकों ने कौन सा मंदिर बनवाया था, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। तो चंदेल शासक दोस्तों खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में। ठीक है, चंदेल शासक मंदिर का निर्माण किया था खजुराहो का। तो देख लीजिएगा ये प्रश्न आपका आया था कि नहीं आया था। एक प्रश्न दोस्तों आपका स्टेगनेंट का सिनोनिम्स दोस्तों आपको से देखने को मिला था। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा दोस्तों आपका डोरमेंट, आइडल, इनएक्टिव, लाइफलेस, लिस्टलेस, स्लगिश, स्टैटिक्स और स्टेशनरी और ऑकुरेंस स्टेशनरी तक दोस्तों आपका ये स्टेगनेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, दिया गया होगा ऑप्शन में, तो आप सही कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका ऑकुरेंस का सही मीनिंग आपसे पूछा गया था। तो OCCURENC ये दोस्तों आपका ऑकुरेंस का सही मीनिंग है, आपका गलत मीनिंग उसमें दिया गया था। तो इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था 2020 में भारतीय हॉकी
टीम का कप्तान कौन है? तो भारतीय 2020 में दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे आपके मनप्रीत सिंह दोस्तों, आपके टीम के कप्तान थे, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2022 का प्रतिनिधित्व भी किए थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान थे, और जबकि महिला टीम का कप्तान दोस्तों आपका रानी रामपॉल थी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका साहित्य पुरस्कार से पूछा गया था 2021 का, अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया होगा तो दोस्तों हिंदी के लिए हिमांशु वाजपेयी को उनके कहानी संग्रह किस्सा लखनऊ के लिए दोस्तों आपका उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसको? हिमांशु वाजपेयी को। तो ऑप्शन में अगर आया हुआ हिमांशु वाजपेयी तो कमेंट सेक्शन में बताएगा किस ईयर का दोस्तों आपसे पूछा गया था। इससे एक अनुमानित लग जाएगा कि आपका करंट अफेयर्स किस ईयर के पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया जम्मू कश्मीर का आयोजन से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था राष्ट्रपति से संबंधित कथन के बारे में पूछा गया था, तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ कथन है जिसको पीडीएफ में शामिल किया, उसको देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास सभी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, ये तो आपका सही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके बाद राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना कार्यकाल समाप्त करने से पहले इस्तीफा दे सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति है जो कि उस उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। भारत के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होता है, उन्हें भारत का नागरिक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति भारत के कार्यकारी विधायक न्यायपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं और सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होते हैं। ठीक है, और आपका आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे या अधीनस्थ प्रतिकरण के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति से संबंधित कुछ कथन थे जो कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे भी गए होंगे। ठीक है, पूछे गए थे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन आप पूछा गया था, कौन सा कथन आपको सही दिया गया था, कौन सा कथन गलत दिया गया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और भी प्रश्न जैसे मिलेंगे पीटीएम में शामिल कर देंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दोस्तों टेक्स्ट बुक आप पास लेना चाहते हैं मॉक टेस्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आप ले लीजिए। कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, जब तक जय भारत।